जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं राधे कृष्ण अहिरवार, भीम आर्मी ब्लॉक अध्यक्ष। मेरा एक विशेष सवाल है आपकी भारत की जनता से, भारत की सरकार से और भारत के विपक्ष के लोगों से, जो सत्ता पक्ष में है, जो विपक्ष पक्ष में है, और जनता से भी मेरा सवाल है कि इस देश में आज़ाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन फिर भी इस देश से गरीबी क्यों नहीं गई? क्या कारण है इसका? और इस देश से आज़ाद हुए अभी तक हमारे लोगों को इतने दिन हो गए, लेकिन इस देश से जातिवाद, छुआछूत और अंधविश्वास और पाखंडवाद क्यों नहीं गया? इस देश से आर्थिक स्थिति इस देश के लोगों की क्यों नहीं सुधर पाई? क्यों यहाँ के लोग फिर भी गरीब है, मजदूर है, और यहाँ से घर बार छोड़ छोड़ के अदर कहीं बाहर जा रहा है कमाने के लिए? कोई गुजरात जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। ये मध्य प्रदेश की कंडीशन क्यों है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जातिवाद, अंधविश्वास और पाखंडवाद चल रहा है। क्यों चल रहा है? 70 साल तक से पहले कांग्रेस ने राज किया। कांग्रेस दलितों की हितैषी बनती फिरती है। उसने भी क्यों ऐसे कड़े कानून लागू नहीं किए कि यहाँ जातिवाद ख़त्म हो जाए? आज भी गांव में देखिए, जातिवाद की मानसिकता इतनी कर रही है पढ़े लिखे लोगों को। जो पढ़े लिखे लोग, उनके अंदर और ज़्यादा कट्टरता मानसिकता है जातिवाद के लिए। वो अपने अहम को इतना बढ़ा रहे हैं कि वो इस व्यवस्था को ख़त्म ही नहीं करना चाहते। जब आप इस जातिवाद को ख़त्म करना नहीं चाहते, छुआछूत को ख़त्म नहीं करना चाहते, तो फिर बताइए इस देश को एक कैसे करोगे? क्या ये देश दोबारा फिर किसी का गुलाम नहीं होगा? आप किसी को मानव नहीं समझ रहा है, किसी को इंसान नहीं समझ रहा है, फिर आप कहते हो कि हम इस देश को एक बनाने की बात करें। ये देश सनातन है, ये देश हम सब सनातनी है। फिर नारा देते हो हिंदी हिंदू भाई भाई, जातवाद की करो विदाई। ये नारा तो आपका खोखला निकल जाता है। कैसे? जब यूजीसी बिल आता है तो आप तो हिंदू हिंदू भाई भाई की जगह फिर सवर्ण और दलित, एसटी एससी ओबी अगर अगड़ा और पिछड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई? आप अभी भी बीजेपी सरकार है, क्यों ऐसे कानून नहीं ला रही हो? क्यों ऐसे सख्त कानून नहीं ला रही हो कि जहाँ जातिवाद होता है उस पर सख्त से कार्रवाई हो? एसटी एक्ट बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा संविधान में दिया गया है लोगों को, लेकिन उस एक्ट को आज कमज़ोर किया जा रहा है। कहीं भी जातिवाद, छुआछूत, अंधविश्वास और पाखंडवाद हो रहा है, लेकिन उस एक्ट के तहत जाते एफआईआर होती है, बस केस चलता है और इसके बाद कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्यों न्याय नहीं मिलता है? क्यों जातिवाद को रोक नहीं लगा पा रहे? अगर आप इस देश से जातिवाद, छुआछूत को ख़त्म नहीं करोगे तो एक दिन ये देश इस देश को ये जातिवादी बीमारी, शोषित जातिगत बीमारी, छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंडवाद इस देश को ले डूबेगी और फिर पछतावा रह जाएगा। इसलिए समय रहते एक हो जाओ, इस जातिवादी मानसिकता को निकाल के बाहर करो। और कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं होती है तो प्रशासन के द्वारा जो कानून है उसको सख्ती से पालन करवाए, इससे कि इस देश में समानता आ सके। तो साथियों, हमें अगर इस देश से जातिवाद, छुआछूत और अंधविश्वास ख़त्म करना है तो इस देश में अम्बेडकरवादी सोच की विचारधारा को राजनीतिक रूप से स्थापित करना होगा। और सरकार में जिस दिन अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री बैठेगा उस दिन ये सारी बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो साथियों, ये बीमारियां तभी ख़त्म होगी जब अम्बेडकरवादी सोच का आदमी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।